अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़। गुजरांवाला के अंदर जो है वो इलेक्शन की पूरी गहमा गहमी है। चंद रोज जो इलेक्शन के अंदर रह गए हैं, कॉर्नर मीटिंग जो दीगर एक्टिविटीज डोर टू डोर का जो सिलसिला जारी है। मौजूद हैं इस वक्त NA-77 के अंदर उमर फरूक गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के MNA के ये उम्मीदवार हैं। इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं, तहरीक इंसाफ की बात करें तो राशिदा तारिक गुजर, और मुस्लिम लीग नून की बात करें तो महमूद बशीर विरक साहब इनके मद्दे मुकाबिल हैं। इनसे बात करते हैं। सर जी, चंगे भले तुम पढ़े लिखे बंदे सो, एडी अच्छी अच्छी नौकरियां बिजनेस भी करते सो, कादी लोड़ पै गई जनाब जी सियासत जिहड़ा वे आर एंट्री मारी दसा। जी बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैं समझ रहा हूँ कि अगर सारी यूथ और सारे लोग ही टैलेंटेड चले जान पाकिस्तान तो बाहर, जिस तरह की दौड़ लगी हुई है, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं बच जाता। और जिन्हें सियासतदानों के हवाले असी किया होया मुल्क, उन्होंने पिछले 70-80 सालों से सब कुछ लुट लिया। ਤੁਸੀਂ देखो कि मुल्क ਜਿਹੜਾ ਵੇ गरीब तो गरीब होया है, आवाम गरीब तो गरीब हुई है, और उन्होंने असासे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿस्तानी ने, उन्होंने जरूर सियासत च आना चाहिए, इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए ताकि कल्चर चेंज हो जाए। सर जी, अमूमन साडे कल्चर जिहड़ा साडी सोसाइटी है इहदे विच समझिया जांदा जनाब जिहड़ा कोई थाने साडे थाने दा काम करेगा, जायज़ होए गली बनाएगा, सोलंग बनाएगा, ओनू वोट दित्ते जांदे ने। तुसी पहली दफा तुसी इंटर होए हो आके, तुसी की आखोगे इहदे उत्ते? मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल तुसी सही किया है कि जड़ा पिछे कल्चर चलता आ रहा है, वो एक किस्म का खौफ बिठाया जाता है। और वो रीजन भी है वे कि मुखालफा नू मुख्तलिफ मुकदमियां च फसा के फिर उन्होंने छुड़ा के आप उन्हों दियां हमदर्दियां हासिल करना। मेरा ख्याल है गली मले की सियासत यही रही है। और उस तो बाद बलदियाती सियासत तो निकल के अगर सूबाई और नेशनल असैम्बली की सियासत जाइए तो ऐसे तरह धड़ेबंदियां कीतियां जांदियां रही ने और खत्म कीतियां जांदियां रही ने। मैं समझना कि हुण लोग जड़ा ने वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, जदों जाके थाने कचहरी च भी काम आप ही कराने ने और वो काम जड़े ने अपनी मेहनत नाल ही होने ने, अपने तलकात की बेस नहीं होने ने, या सब नूं पता है किस तरह होने ने, तो फिर उन्होंने लोगों के पिछे भजन का की फायदा वे। हुण नज़र आता है, असीं जाने अलहमदुलिल्लाह जमात इस्लामी नूं रिस्पॉन्स पहले कदी नहीं सी मिलिया। लोग बहुत ज़्यादा तंग ने, लोगों की कह लो कि अखां दे अगों पर्दा हट गया वे और लोग समझते हैं कि यही लोग साडी इस हालात के जिम्मेदार ने। और मैं समझदा कि लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं गुजारिश यही करांगा कि पक्के पैरी रहन 8 फरवरी तक। और जिन्होंने लोगों को गालां कढ़दे रहे ने 5 साल, उन्होंने अगर वो किसी वड्डी प्राडो ते गड्डी ते या गार्डां दे नाल आ जाते हैं या किसी को फोन करा देंगे ने, तो उन्होंने पिछले गुनाह माफ़ नहीं करने। और इंशाल्लाह 8 फरवरी नूं बदला लेना जरूर जी। अच्छा, अमूमन समझा जाता है कि बल्कि गुजरांवाला के अंदर एक 35 साला एक दौरे इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नून का, नून लीग का गढ़ भी इसको कहा जाता है। क्या समझते हैं कि इस दफा कोई आप दरार डालने के अंदर कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। आप देखें कि नून लीग ने अभी तक अपनी कैंपेन गुजरांवाला में उस तरह शुरू नहीं की, और जो उनके उम्मीदवारों को गली मोहल्ले में सड़कों में निकलने में प्रॉब्लम का सामना है वो आपके सामने है। मीडिया वाले दोस्त जानते हैं इस बात को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था पहले, और लोग बुरी तरह तंग हैं। अब आप देखेंगे पिछले 7-8-10 सालों में अगर 100 अरब रुपए का बजट आया है, इससे ज्यादा का बजट गुजरांवाला में आया तो कहाँ लगा है। मैं आज पूरा अपना हल्का देखता हूँ, फिरता हूँ। मैं किला दीदार सिंह से शुरू हो जाएं, आप लद्दे वाला देख लें, गोंदा वाला देख लें, इस तरफ आप त्रिगड़ी और बल्ले वाली की तरफ चले जाएं, मंडियाला रडियाला को देख लें, कोटशाओं को देख लें, पूरी गलियां पिछले 20-25-30 सालों से ही गंदे पानी में डूबी हुई हैं। तो मेरी समझ से बाहर है। हमारा MNA जो पहले इलेक्ट होते रहे वो क्या करते रहे, मेरा ख्याल है वैसे ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या इस दफा कोई जमात इस्लामी कराची की रवायत गुजरांवाला के अंदर ला रही, कोई मिनी कराची बनना इंशाल्लाह जा रहा है कि नहीं, क्या जी। सूरत? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शहरी मसाइल को हल करके ही हम आगे जा सकते हैं, और इस हवाले से जमात इस्लामी ने काफ़ी वर्किंग भी की है। हम हुकूमत में ना होते हुए भी गुजरांवाला लेवल पे आप देखें कि कितने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर चला रहे हैं, कितने 4,000 से ज़्यादा बेवाओं यतीम बच्चों को माहाना खर्चा घरों में पहुँचाया जाता है, राशन पहुँचाया जाता है। आगोश का एक आइडियल जो घर है यतीम बच्चों के लिए, जहाँ वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान है जमात इस्लामी की गुजरांवाला के अंदर, और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ही इस शहर को की तरक्की का सफ़र शुरू कर सकती है जी। अच्छा, आपके जो मध्य मुकाबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद बशीर साहब है, वो जो भी कोई उनका जाता है, पहले भी उनकी उनकी रवायत रही है कि जाओ जिन्होंने वोट दिता है उनको जाओ। लोग अगर तुहानू वोट देंगे तुसी तो नहीं इंज कहोगे लोगों को, क्योंकि लोग अगे बड़े दुखी ने सारे जी जी। मामले तो। मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो सबसे पहली चीज़ किसी को दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, उनको हमदर्दी उनके साथ जितला सकते हैं। अगर वो भी आपके पास देने के लिए नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ उम्र का तकाजा है।
जैसा मैंने पहले कहा कि अब रिटायरमेंट की उम्र है, उनको यंग लोगों को आगे आना चाहिए। यूथ जो है वो उसके अंदर बड़ा जज्बा है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है। तो मैं इंशाल्लाह अगर मौका मिला मुझे तो मैं ज़रूर कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने दूंगा, कोई भी टाइम ऐसा नहीं जाने दूंगा कि इंशाल्लाह हल्के के अवाम के दरमियान और यहाँ के मसाइल को, मैं समझता हूँ कि गली मोहल्ले के मसाइल, स्कूल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के मसाइल, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गैस नहीं है, बिजली का निज़ाम धर्म है, तो ये बगैर के इंशाल्लाह हम पूरे हल्के की कुछ चीज़ें सारी मेरे सामने हैं, उसको हम फौरी तौर पे अटेंड करेंगे। उसके बाद अगर लोग बच्चे पढ़ के निकलते हैं स्कूलों कॉलेजों से तो उनको जॉब भी तो देनी है, सिर्फ डिग्रियां लेके तो नहीं उन्होंने फिरना। तो वो ये सब सोचना, ये सोचने का काम भी सियासतदानों का है। और मैं समझता हूँ कि जब तक के थिंक टैंक एक्टिव नहीं होंगे गुजरांवाला के और पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, तब्दीली नहीं आ सकती। गुजरांवाला जैसे कहा जाता है कि मजहबी लोगों का शहर है, उसके जी, बावजूद लोग मजहबी जमातों को वोट नहीं देते। क्या समझते हैं कि लोग इत्मीनान नहीं कर रहे या और कोई मामला है? मेरा ख्याल है मजहबी जमातों का भी कसूर है। जमात इस्लामी ने जितना कोशिश की इनको जोड़ने की, और आप देखें कितने साल हमने बना के रखा। कुछ जमातें पहले कहती नहीं कि जी जमहूरियत है ही हराम है, अब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये अपने कसूर हैं मजहबी जमातों के। और जमात इस्लामी को मैं मजहबी जमात नहीं कहूँगा, क्योंकि जमात इस्लामी मज़हब में सियासत और मज़हब एक ही चीज़ है। तो जब हम सियासत और मज़हब को अलग करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को फ़िरके की बुनियाद पे तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। और जो भी फ़िरके की सियासत करे, जो भी बरादरी की सियासत करे, उसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जो बिल्कुल भी तफरीक नहीं करते और सब पाकिस्तानियों को लेके और गैर मुस्लिमों को लेके चलना चाहते हैं हम। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस दफ़ा। जमात इस्लामी का मुकाबला किससे है? मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या महंगाई से है? मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का मुकाबला जो है वो बरादरी सिस्टम से है। जमात इस्लामी का मुकाबला जो है महंगाई से है, करप्शन से है, गुजरांवाला की टूट फूट से। आप देखें कि थोड़ा सा गुजरांवाला के बाहर निकले तो ऐसे लगता है कि सड़कों के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं। पपनाका को आप देख लें, पिछले 20 साल से सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लद्देवाला इसी तरह है, गोदनावाला पूरा डूबा हुआ है, रडियाला पूरा डूबा हुआ है। बच्चे सुबह जो है वो गंदे पानियों से गुजर के जाते हैं। तो हमारा मुकाबला तो इन चीज़ों के साथ है, नाअहली के साथ है, करप्शन के साथ है। अल्लाह करे कि लोगों को ये समझ आए और जमात इस्लामी के हाथ मजबूत करें। क्या वजह है कि सिविल इदारे क्यों नाकाम हुए हैं? जब आप सिविल इदारों में भी सियासत की बेस पे भर्तियां करेंगे, अब आपके सामने है एक आध इदारे में अभी सरबराह चेंज हुआ है और किस तरह वो सियासी बुनियादों पे पूरे बिल बोर्ड भरे हैं, मुबारकबादों के पैगाम दिए गए हैं और सियासी बुनियादों पे भर्तियां हुई हैं। तो हमने GDA हो गया, हमने वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हमने बाकी भी जितने इदारे हैं उन सब के चेयरमैन जो हैं वो हमने सियासी बुनियादों पर लगाए हैं। तो सियासतदान जो हैं उनकी काबिलियत आपके सामने है। जो साहब यहाँ इंजीनियर भी हैं, अपने नाम के साथ लिखते हैं, उन्होंने गुजरांवाला को क्या दिया है? तो बाकी तो बिल्कुल बेचारे मातड़ साथी हैं। तो जब तक गुजरांवाला हाथ से काम करने वालों का शहर है, गुजरांवाला मेहनती लोगों का शहर है, गुजरांवाला में इंडस्ट्रीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में एशिया की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हार्ड वर्किंग लोग काबिल और ईमानदार, ईमानदारी के साथ काबिलियत बहुत ज़रूरी है, ना ये ईमानदार है ना ये काबिल है, तो किस तरह शहर आगे जा सकता आप है? जीतकर गुजरांवाला को क्या तोहफा देंगे? जी, मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं सोना डबल कर दूंगा या पैसे डबल कर दूंगा या मैं गैस दे दूंगा। इंशाल्लाह नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके लिए जॉब क्रिएशंस हैं, IT सेंटर्स बनाने हैं। ये हल्का जो है वो ज़रूरी हल्का है हमारा। आप देखें कि हमारा आम जो है वो बाहर 2000 रुपये किलो बिकता है, हमारे चावल जो हैं वो 1000-1500 रुपये किलो बिकते हैं। और यहाँ हमने ज़मीनें किस तरह जो है वो चाइना कटिंग करके और सोसाइटीज़ में डबो दी है। तो इंशाल्लाह ज़रिए तरक्याती मरकज़ हम बनाएंगे, नौजवानों के लिए IT सेंटर्स हम बनाएंगे, डाटा साइंसेज आगे बहुत बड़ी तरजीह है। टिकटॉक से हटा के नौजवानों को इंशाल्लाह यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के बिजनेस कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। एक मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन किया जा जी रहा जी। है। कल रात भी उनके जितने उम्मीदवार थे सबके डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनान को उठाया जा रहा है। क्या समझते हैं इस माहौल के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा या क्या सूरत हाल है देखिए, आपको जमात नजर आ रही इस्लामी की तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और इस बात पे हम जोर देते रहे हैं कि सबके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और इन सियासतदानों को जोड़ने के लिए भी सिराजुल हक साहब पिछले काफ़ी अर्सा से एक्टिव रहे। आपको पता है कि इनकी आपस में बिठाने के लिए और डायलॉग शुरू करवाने के लिए भी कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा आया हुआ है। और मकाफात अमल भी है कि 18 में भी हम मना करते थे, आज भी हम मना कर रहे हैं, उससे पहले भी हम मना करते रहे। तो जो इदारे जिनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। और अभी भी मैं गुजारिश करूँगा आवाम से भी कि ख़ास तौर पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं
बेशक जो खास तौर पर पीटीआई के दोस्त हैं उनको मैं कहूँगा कि वो तराजू के को ज़रूर मजबूत करें इस दफ़ा। आपका वोट महफूज भी रहेगा और हम कभी झुकेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डालते हैं तो उन्होंने जीतने के बाद 3 दिन के अंदर या नून लीग में जाना है या पीपल्स पार्टी में जाना है, और जिसने ज़्यादा रेट लगाना है, आपको पता है कि रेट लगाने का बादशाह कौन है, तो वो उस तरफ जाएंगे, तो वो खान साहब के वोट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए ये चाल को हमें समझना चाहिए, और जो पार्टी खड़ी है अपने निशान के ऊपर और जो चाहती है कि हम उसी तरह की चेंज लेके आए जिस तरह की पीटीआई के दोस्त, समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को खास तौर पे समझदारी से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, ये थे उमर फारूक गिलानी साहब। बाकी आप लोगों की अपनी राय है कि आपने किसको वोट देना है। इसी के साथ अपने दोस्त राना मोहम्मद राशिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज़।